मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता में एक बार फिर संशोधन को मंजूरी दी गई है। इस संशोधन से अब नेपाल, भूटान और तिब्बत मूल के नागरिकों के साथ उत्तराखंड के नागरिकों के विवाह पंजीकरण में आ रही बड़ी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। गौरतलब है कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने 27 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता लागू की थी। इसके तहत विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों से जुड़े नियम एक समान किए गए थे, लेकिन विदेशी मूल के नागरिकों से विवाह के मामलों में आधार कार्ड की शर्त से कई जोड़ों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। अब नेपाली और भूटानी नागरिकों को विवाह पंजीकरण के लिए आधार कार्ड की जगह नागरिक प्रमाण पत्र या भारत में 182 दिन से अधिक निवास का प्रमाण देना होगा। वहीं तिब्बती मूल के नागरिकों को विदेशी पंजीकरण अधिकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पहले इन देशों के नागरिकों के पास आधार कार्ड न होने के कारण विवाह पंजीकरण में गंभीर दिक्कतें आ रही थी। कई विवाह आवेदन महीनों तक लंबित रह जाते थे या निस्तार नहीं हो पाता था। अब संशोधन के बाद ये प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बन जाएगी। सरकार का कहना है कि ये बदलाव यूसीसी लागू होने के बाद सामने आई वैवाहिक समस्याओं को दूर करने के लिए किया गया है। समान नागरिक संहिता का मत था। इसमें जैसे हमारे प्रदेश में नेपाली मूल के व्यक्तियों से और भूटानी मूल के व्यक्तियों से भी शादी होती है, इसी तरह से तिब्बती मूल के व्यक्तियों से भी शादी होती है। तो पूर्व में इसमें ऑनलाइन जो माध्यम से रजिस्ट्रेशन होते थे उसमें आधार की एक व्यवस्था रखी गई थी। तो कई लोगों को आधार की दिक्कत आती थी इसमें, तो उसके लिए एक छोटा सा संशोधन ये प्रस्तावित किया गया है कि इसमें आधार के अलावा नेपाली और भूटानी नागरिकों हेतु नेपाली भूटानी नागरिकता प्रमाण पत्र अथवा भारत में 182 दिन से ज्यादा ठहरने वाले नेपाली मिशन, रॉयल भूटानी मिशन द्वारा जारी किया गया सीमित वैध पहचान पत्र, ये भी अनुमति किया जाएगा। हरिद्वार में संत समाज ने धर्मांतरण कानून और वक्फ संशोधन के मुद्दे पर चिंता जताते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन डीएम मयूर दीक्षित को सौंपा। संत समाज ने चिंता जताते हुए कहा कि धर्मांतरण कानून हटाने की याचिकाओं और वक्फ संशोधन को लेकर उठ रही हलचल से देश का सामाजिक ताना बाना खतरे में है। महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश जी महाराज ने कहा कि धर्मांतरण कानून हटाने की याचिकाओं और वक्फ संशोधन को लेकर उठ रही हलचल से देश का सामाजिक ताना बाना खतरे में है। उन्होंने मुस्लिम संगठनों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार न करके देशव्यापी आंदोलन की घोषणा को चिंताजनक बताया और कहा कि इससे तनाव और उन्माद फैल सकता है। उन्होंने वराफक्ता और हालिया कार्यक्रमों में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए आगाह किया कि आंदोलनों के दौरान बड़ी तोड़फोड़ और झड़पें हो रही हैं जो देश और समाज के लिए घातक होगी। देखिए, आज हमारे हरिद्वार के साधु संत समाज उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें उनके द्वारा जो धर्मांतरण कानून और वक्फ संशोधन कानून, इसके क्रम में जो भी अभी विधिक कार्रवाई चल रही है उसके क्रम में इन्होंने अपना पक्ष रखा है और ये जैसा उन्होंने बताया कि ये ऐसा ज्ञापन अन्य जनपदों में, अन्य राज्यों में भी दिया जा रहा है। तो इस क्रम में आज सभी साधु संत समाज हरिद्वार के यहाँ पर आए। मुख्यमंत्री धामी के गड्ढा मुक्त रोड के एक्शन के बाद अल्मोड़ा का लोक निर्माण विभाग आया हरकत में। अल्मोड़ा नगर की मुख्य माल रोड में कई महीनों से गड्ढों के कारण आम लोगों के साथ यातायात पर हो रही थी परेशानी। नगर निगम के सभासद अभिषेक जोशी ने बताया कि उनके द्वारा कई बार विभाग को गड्ढों को भरने को लेकर कहा गया पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। उनका कहना है कई उनके द्वारा जब मुख्यमंत्री को इसकी शिकायत की गई तो अब लोक निर्माण विभाग द्वारा गड्ढों को भरने का कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। विगत कई समय से ये लोअर माल रोड वाला जो हमारा मार्ग है जिसमें जाखन देवी, लक्ष्मेश्वर और ये सभी क्षेत्र आते हैं, यहाँ काफ़ी गड्ढे हो चुके थे, जिसके पश्चात हमारे द्वारा पीडब्ल्यूडी विभाग से इस बारे में वार्तालाप की गई, काफ़ी पत्राचार किए गए कि जल्द से जल्द इन गड्ढों को भरा जाए, जिसको सुनते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग ने भी संज्ञान लिया एवं मुख्यमंत्री जी की जो मुहिम चल रही है कि गड्ढा भरो अभियान, उसके तहत हमने
मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा था, जिसके पश्चात यहाँ आज काम शुरू हो चुका है, गड्ढे भरना शुरू हो चुका है। तो जल्द से जल्द कोशिश ये है कि नगर